गए। कितना लेट करते हो? क्या बताऊं सर, बाहर पुलिस की ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेटल करके आ रहा हूँ। देखा हमारे सामने सेटलमेंट की बात कर रहा है। सेटल का मतलब कुछ और था सर, प्याज के भाव सेटल करके आ रहा हूँ। मंडी में सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशय? Will you please sit down? श्योर सर। बताइए आप लोगों की कंप्लेंट्स क्या है? अब आपको क्या बताएं सर, रियल एस्टेट के धंधे में जोरों के साथ पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट की इज्जत की कोई परवाह नहीं। हम कोई केस बनाते हैं, ये वहाँ जाकर सेटलमेंट करता है। सर, ऐसा ऑफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, इसे सस्पेंड कीजिए। आईपीएस को सस्पेंड करना इतना इजी है क्या? सेंट्रल बोर्ड की कमेटी आएगी, इंक्वायरी होगी, सबूत गवाह देखे जाएंगे। क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटन कंप्लेंट दी है सर? कैसे देंगे सर? गीता का श्लोक सुनाकर लोगों को वैकुंठ पहुंचाता है, कहां से आता है कहां ले जाता है कोई कुछ भी नहीं जानता। चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ऑफिसर्स हैं, क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी? डीसीपी राव से ही पूछ लीजिए, मेरे खिलाफ कुछ कहिए ना आप सर। तो बहुत अच्छे हैं सर। ये अच्छा है बुरा तुम कैसे जानते हो? कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे। चाहे तो एसीपी विवेक जी से पूछ लीजिए। मैं यहाँ हूँ सर जी। अरे थोड़ी सी मेरी बुराई कीजिए ना। इनकी बुराई करोगे? क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुराई छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ, खा हाँ लेना। खा लूंगा। अब तो आप दोनों समझ ही गए होंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूँ तो भी मुझ पे आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये बेबुनियाद आरोप हैं? जी हाँ सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं। ये मीटिंग इसीलिए तो है। इस देवता स्वरूप इंसान के आने के बाद ही हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। अरे दुबे जी, पांडे जी, प्लीज दोबारा ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखिए। डीजीपी सर का टाइम बहुत कीमती है। आप जानते हैं ये कौन है? शेर का दूसरा रूप, त्रिमूर्ति का अवतार, धर्म और कर्म का प्रतिरूप है ये। इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सच है। हाँ। तो मैं चलूं सर? मुझे लगता है ये महाशय इस शहर में कुछ अलग ही इरादे के साथ आए हैं। जी के गुड मॉर्निंग। कैसे हो मिनिस्टर? अरे क्या कर रहे हो? जरा रुक जाओ। इस प्लेट में जी के साहब ने नाश्ता किया है ना? जी हाँ सर। इनका झूठा क्यों खा रहे हो? चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो। सुनो राजा, ना ही इनके घर में नाश्ते की कमी है और ना ही मेरे पॉकेट में पैसों की। मैं यहाँ जूठन खा के ये साबित कर रहा हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जी के साहब के बदौलत ही हूँ। मालिक हाँ। वो लाइन पर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ जब मेरा कुछ नहीं चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा? क्यों मैं हमेशा गलत टाइम पे बोलता है? हाय मिनिस्टर अंकल। हाय नानू, कौन है जरा देखो। बीच रास्ते में क्या गुंडागर्दी चल रही है? यूनिफॉर्म की बेइज्जती करता है। तूने पुलिस वाले को मारा? राजा, तुम इसे खुश होकर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? डीजीपी के पास कंप्लेंट गई है, मेरे कहने पे मामला सॉरी पे नहीं पड़ सकता। तुम जरा कहो ना इसे सॉरी बोल दे। तुम क्या पागल हो गए हो? कभी कभी पागलों की बात मान लेनी चाहिए राजा। सेंट्रल में मैंने अपनी पहचान लगा के तुझे होम मिनिस्टर बनवाया और तू मेरा साथ देने के बजाय मुझसे माफी मंगवा रहा है। दुनिया भर को पछाड़कर मैंने तुझे मंत्री इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर तू मेरे काम आ सके। बहुत कंफ्यूजन है मालिक, आप वहाँ जा रहे हैं, मैं उन्हें बुलाऊं? भाई एमपी, अंकल होम मिनिस्टर, यही सोचकर अगर छोटा गलती करता है तो हमें उसे कवर अप करना चाहिए और तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। यही भरोसा रखो तुम पर। फोन लाओ जल्दी, मैं डील करूंगा। सारी डील तुम ही करोगे क्या? सारा काम तुम ही निपटाओगे क्या? मुझे क्या घास काटने के लिए रखा है? मुझे अपनी कुर्सी नहीं संभालनी है क्या? बेटा नानू, तू मुझे मार। अरे अंकल, मार ना, मार मार मार। जीके, तेरे भाई ने होम मिनिस्टर पे हाथ उठाया है। जब होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है तो पुलिस की क्या औकात है? ये कौन सा बड़ा केस है यार? भड़कने की जरूरत क्या है? मैं नहीं हूँ क्या? तू अपना दिमाग जरा ठंडा रख। मैं अभी उस डीजीपी की तो बोलिए सर। कल रात को 2 पुलिस वालों ने मेरे भांजे का रास्ता रोका और उसे बहुत परेशान किया। उन दोनों ऑफिसर्स को 2 हफ्ते के लिए तुरंत सस्पेंड किया जाए। दरअसल आप सस्पेंड करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। डीजीपी, मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक दिन मिनिस्टर बने। उसके बीच में कोई भी आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे छोटा सा डाउट है, आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? बिल्ली को चूहे से दुश्मनी क्यों है? शेर को हिरण से दुश्मनी क्यों है?
शिकार करते करते थक जाता तब भी छोड़ता नहीं। नेचर इंस्टिंक्ट, ये तो एक प्रकृति का नियम है। जिसका जैसा स्वभाव। आई हेट पुलिस। क्या करें दुबे जी? तुरंत किसी पार्टी पर रेड मारकर उसकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा अपने जेब में डाल लिया जाए सर। चुप करो यार, कमाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। आज मौसम कितना रोमांटिक है। मुझे अपनी डार्लिंग से मिलना इस है। वक्त आपकी डार्लिंग यहाँ कैसे आएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। आधी रात को प्रेस वाले यहाँ कैसे आएंगे? अगर मैं कहूँ उस एटीएम पे डाका पड़ा है तब तो आएंगे ना। इस वक्त एटीएम में डाका डालेगा कौन सर? हेलो सर, जब से आपने हमारा बैंड बजाया है हमारे तो सुरताल ही बिगड़ गए हैं। अब डकैती का इल्जाम लगा के कहाँ फंसा रहे हो सर? दुबे, इनका इलाज करो यार। इनका इलाज करने के लिए ये दवाखाने में आए हैं क्या? सेंट्रल जेल भेज देते हैं। ए सुनो, धुलाई के लिए तैयार हो ना? अब फिर से धुलाई क्यों? कॉल द प्रेस। यहाँ एटीएम में कोई चोरी हुई है क्या सर? यहाँ सीनियर के होते हुए जूनियर सवाल कर रहा है। चल पीछे चल। यहाँ सवाल पूछने का हक सिर्फ मैडम को है। आइए मैडम। आइए। ये लोग कब से सुधर गए बे? और क्या सर, इन्हें 1 घंटे पहले ही 801 में खर्चा मिल चुका है। लगता है आज बड़ा धमाल होने वाला है। चोरों का चेहरा क्यों ढका हुआ है? जबरदस्ती चेहरा ढका है मैडम, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। ये सर हम पे इल्जाम लगा के हमारा शोषण करते हैं। तुम भी तो कुछ बोलो ना यार। अरे क्या बोलूं बे, सामने कैमरा है। एटीएम में क्या हुआ है बताओ। क्या बात है दुबे जी, मैडम गुस्से में? क्यों नहीं होगी? अरे मैडम ड्यूटी कर रही है, गुस्सा तो होगा ही। अच्छा। हाँ। गुस्सा क्यों हो रही हूँ तुम नहीं जानते? जितना चाहे ट्राई कर लो, नहीं पटने वाली हूँ मैं। ये क्या कह रही है? अरे थोड़ी प्यार से बात क्या कर ली, ये तो सर पे चढ़ने लग गई। हर लड़की ऐसी होती है। आप पुलिस ऑफिसर है ना, अपने ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए ना। अच्छा, हाँ। रात में डाका नहीं पड़ा क्या? सुना है कहीं पर ज्वेलरी शॉप लूट गया। वही हुआ होगा, मुझे मोटा भीम पे शक है। फ्लैट नंबर 4, हाउस नंबर 104, त्रिचूर नगर, हैदराबाद। इसकी बहन और जीजा इसके साथ रहते हैं। इसकी दीदी को अलग ही पुलिस का पैशन है, इसलिए एक बिजनेसमैन ने अपने आप को पुलिस वाला बताकर उससे शादी कर ली। आपको इस लड़की को पटाना है तो सबसे पहले आपको इसकी दीदी को पटाना होगा। जीजा ने तो झूठ बोलकर शादी की, लेकिन आप तो असल के पुलिस वाले हैं सर, आपकी बात तो बनी जाएगी। चोरी किसी और ने की और माल मुझे मिल गया। दुबे जी, हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? प्यारे पांडे जी, छोटी से भिड़ने से बेहतर है कि बड़ी को पटाया जाए तो आपका काम हो सकता है। ऐसा ही होगा दुबे जी। माही, डार्लिंग माही, ये घर पर तो है ना? कौन है आप लोग? आपकी जो बहन है ना, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतनी हिम्मत, हमारी चुटकी से प्यार साहब किया? एसीपी हैं। हाय मैं मर जाऊँ। आइए आइए बैठिए ना। अरे ये क्या, महंगे फर्श पर सस्ता फर्नीचर? दुबे जी, बदल देता हूँ। नई शोकेस में पुराना टीवी क्यों है? बदल दो बदल दो। आपका ये गला इतना सूना क्यों है? ये बंगला पुराना हो गया है, जुबली हिल्स में नया ले ले। वो हमारे एरिया में नहीं आता। कोई बात नहीं दामाद जी, आप बैठिए तो सही, आपकी क्या सेवा करूं? क्या लेंगे आप? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? ए जी। क्या हुआ जानू? यूनिफॉर्म में खाना पका रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं होता क्या? क्या करूं भाई, मेरी घरवाली को ये यूनिफॉर्म बहुत पसंद है तो फिर पहन कर ही पकाना पड़ता है। जानू, किचन में मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, तुम अंदर आओगी नहीं? तुम्हारी पत्नी हूँ, नौकरानी नहीं। दीदी आज खाने में क्या बना? दीदी इसे अंदर आने की इजाजत आपने दी? चलो निकलो यहाँ से। चुप कर, घर में आए मेहमानों को कोई इस तरह बाहर निकालता है क्या? जाओ से थोड़ी बातें कर। ये आपने क्या किया? मैं इसकी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती हूँ। समझ गया। आपको हो क्या गया है? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। हटो। अरे बैठो ना। अरे तुम्हारे लिए बेहतर है बाहर निकल जाओ, वरना एक पुलिस ऑफिसर एक रिपोर्टर को हैरेस कर रहा है। मैं ऐसी न्यूज बनाकर अपनी चैनल पर टेलीकास्ट कर दूंगी। कुछ कहो ना दीदी। अभी कहती हूँ दामाद जी। किसको धमकी दे रही है रे? तेरे पास तो सिर्फ एक चैनल है, मेरे पास उसके खिलाफ 20 चैनल्स हैं। मैं और दामाद जी लाइव रिपोर्टिंग देंगे। मेरी छुटकी झूठी है, मेरी छुटकी धोखेबाज है, मेरी छुटकी का कहा मत मानो। तब क्या कर लोगी? दीदी दीदी इसे रेस्टोरेंट डिनर के लिए लेकर जाऊं? ले जाओ। लेकिन ये आएगी क्या? फैमिली के साथ क्यों नहीं आएगी? कुछ और खाओगे? दीदी सामने इतनी चेयर्स खाली हैं, फिर भी सबको यहीं पे घुस के बैठना है क्या? सभी लोग नजदीक बैठेंगे तभी मजा है, दूर दूर बैठेंगे तो मजा किरकिरा हो जाता है ना दामाद जी? हाँ दीदी जी। तुम भी ना दीदी। पुलिस अंकल ऑटोग्राफ। वो
वाला डायलॉग बोलिए ना जी। हाँ। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छे थर थर कांपने लगते हैं तो सीधी क्या खड़ी हो खापो। Hi friends, we are happy to announce most visiting best couple of the year and that is Mr. Kalyan and Mahi. मोस्ट विजिटिंग कपल? लेकिन मैं तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ। बजाइए बजाइए, ताली बजाइए। अरे माही, ओ माय बेबी तुम इस दिल को मेरे चुरा के, ओ माय बेबी तुम जाओगी कहाँ शर्मा के। इतना भाव देने के बाद भी नहीं पलटी, मुझे नहीं लगता वो आपसे पटने वाली है। थैंक्स दुबे जी। उस केस का जो हाय डीजीपी, अगर ऑफिस में टीवी है तो उसे ऑन करो। बहुत दिनों से फंसा हुआ जीके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आखिरकार बनकर तैयार हो गया है, जिसके कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बहुतों ने कोशिश की थी। उसकी ओपनिंग आज पुलिस ऑफिसर के हाथों हो गई। मिस्टर जीके इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। काफी परेशानियों के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना है। हमारा सपोर्ट उनके साथ हमेशा है। उस एसीपी ने जो कहा वो तुम्हारे कानों तक जरूर पहुंचा होगा। वो एसीपी कोई और नहीं, तुम्हारा अंश, तुम्हारा अपना ही बेटा है। तुम बड़ी उलझन में फंस गए हो डीजीपी। उसने तो तुम्हारी ही कमर तोड़ दी। गुड आफ्टरनून डीजीपी साहब। स्वीट्स लीजिए सर। ये क्यों? जीके साहब के मॉल ओपनिंग की खुशी में। डीजीपी साहब आपके फादर है, ये सब जानने के बाद झूमने लगे हैं सर। अच्छा हाँ। लेकिन जरा देखो इन्हें, मुंह तो लटका हुआ है। संभल कर रहिए सर, आने वाले वक्त में और कई झटके खाने हैं। तो मैं चलूं सर? सर, उसका रिकॉर्ड पता करवाया है मैंने। कल्याण सिंह उसका बदला हुआ नाम है और वो उत्तर प्रदेश के किसी अनाथ आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है। उसकी बचपन की तस्वीर फैक्स कर रहे हैं। वो देखो रॉकेट कैसे गया, देखो 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 देखो। लगता है तारे टूट रहे हैं ना। माँ, पिताजी आ रहे हैं ना? आएंगे बेटा। क्यों भाभी, अभी तक सर नहीं आया क्या? त्योहार के दिन भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो मैं भी करता हूँ, मगर परिवार का भी ध्यान रखता हूँ। ऐसा क्या काम है जो परिवार की खुशी से भी बड़ा हो? सुबह जल्दी रिपोर्ट करना। बच्चे के लिए कुछ पटाखे तो साथ में लाते। अरे सॉरी बेटा, अभी जाकर ले आए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो। माँ, अक्सर मेरे दोस्तों को उनके पिता के साथ देखकर बुरा लगता है, क्योंकि मेरे नसीब में सिर्फ उनका एक फोटो था। उन्हें कभी मेरी कोई फिक्र ही नहीं हुई। जिंदगी में जो थोड़ी खुशी मिली है वो मुझे मेरी माँ की बदौलत मिली है। तो यही बैठ मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। माँ क्या हो गया? माँ माँ क्या हुआ? आर्मी वालों को भी इन्फॉर्म। पापा पापा, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। पापा चलिए ना पापा। सर, सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, हमें अभी पहुंचना होगा। गुरुनाथ जी सर, मेरी वाइफ को पेन स्टार्ट हो गया सर। उसे अर्जेंट हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ। आप बच्चे के साथ जाइए। बिल्कुल, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके सर। कम ऑन मूव। गेट इट। माँ, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। ऑपरेशन जल्दी नहीं किया तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा है। आप जल्दी से इसके पिताजी को ले आइए। उस वक्त मेरा साथ देने के लिए मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ की जान बचाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। सॉरी बेटा, माँ और बच्चे किसी को नहीं बचा।
उस रोज मैं अपनी बीवी की जान बचाने नहीं पहुंच पाया। मेरे हालात को मेरा बच्चा नहीं समझ सकता था, तभी वो मुझसे रूठकर भाग गया। एक पुलिस ऑफिसर के नाते आप अपनी जगह पर सही हैं। उसका दुख भी अपनी जगह पर सही है। अब बड़े होने के नाते आप ही को समझना होगा सर। वो आ गया, कैमरा रेडी है ना? माँ टीवी कैमरा परफेक्ट है। तो चलो उसे रेड हैंड पकड़ते हैं। हेलो, हम आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं और आप यहाँ मिले। बात क्या है? आप भूल गए? हमें याद है, इसीलिए हिस्सा देने आए। लीजिए ना सर। सर क्या हुआ, आप ले नहीं रहे हैं? इसे क्या ये हुआ? आजकल योगा प्रैक्टिस कर रहा है सर। आप इसे छोड़िए, ये लीजिए। नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आपको लेना होगा वरना मैं कट्टी कर दूंगा। लीजिए ना। दुबे जी कैश ले लो और इसका कैमरा भी। सर आपको कैसे पता चला? ये डे चैनल से कैमरा लेके आया, उसी चैनल का कैप भी पहन के आ गया। उल्लू का पट्टा। माँ ठीक है, ठीक है। सर वैन का काम पूरा हो गया तो ले जाए। नमस्ते सर, मैं श्रीवाणी का फादर हूँ। हेलो सर, श्रीवेणी कहाँ है? वो रही। ये सब क्या है? इंस्टीट्यूट की ओपनिंग है। दुबे जी ओपनिंग के लिए आए हैं, आपको पहले बताना चाहिए था ना। हम वसूल में थोड़ा बिजी थे पंडित जी। एक मिनट यहाँ लाओ। ये बच्चे कौन है? अनाथ हैं बेटा, और मेरी बेटी की तरह हैंडीकैप है। वो चाहती है कि ये भी आम बच्चों की तरह जिंदगी जिए, इसलिए इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में वो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रही है। सर देख रहे हो दुबे जी, इस लड़की की सोच हमारी सोच से 2 कदम आगे निकली। चलो चलो। आईजी साहब काशी से कई अनाथ बच्चों को ले आए हैं सर। इसे बताया, अब पूरे डिपार्टमेंट को भी बताते रहना। ओके सर। चुप कर। अरे आजकल जब देखो डीजीपी सर मुझे ही ढूंढते फिरते हैं। इन्हें अब अपनी ड्यूटी की फिक्र नहीं है क्या?